हे गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग। सोलो लेवलिंग की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिनवू जापान के एस रैंक गेट के अंदर एंटर कर जाता है, वो लेजिया के साथ फाइट करता है एंड वो लेजिया को मार देता है। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि मैडम नॉर्मा सेलनर एंड वो डेप्यूटी डायरेक्टर जो है क्रिस्टोफर रीड के मैंशन पे आ चुके हैं, जो कि एक वन ऑफ द नेशनल लेवल हंटर है। एंड फिर वो लोग जो है मैंशन के अंदर जाते हैं, सोफा वोफा पे बैठते हैं एंड क्रिस्टोफर रीड बोलते हैं, अगर तुम ये वो एस रैंक डंजन के बारे में बात करने के लिए आए हो मेरे साथ, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं रेड में नहीं जाने वाला। इसके रिप्लाई में मैडम नोरमा बोलता है कि मैं यहाँ पे रेड के लिए कुछ बात नहीं करने आया, इससे भी कुछ गंभीर बात है जो मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हारा जान का खतरा है, कोई तुम्हें मर्डर करने वाला है, मतलब कोई तुम्हारा कत्ल खून करने वाला है कुछ दिनों के अंदर। जो सुन के क्रिस्टोफर रीड जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड मैडम नॉर्मा एंड क्रिस्टोफर रीड के बीच में थोड़ा बहुत बहस चलता है, जहां पे क्रिस्टोफर रीड बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ, मुझे कौन मार सकता है। एंड फिर थोड़ी देर बाद क्रिस्टोफर रीड बोलता है, चलो मैंने मान भी लिया कि कोई मुझे मारने वाला है, कोई मेरे जान के पीछे पड़ा है, बट मैं हेल्प किससे मांगू, कौन करेगा मेरा हेल्प, एक नेशनल लेवल हंटर को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन हेल्प करेगा। जिसके रिप्लाई में मैडम नॉर्मा बोलते हैं, देयर माइट बी वन पर्सन जो तुम्हारा हेल्प कर सकता है, और वो कौन है, कोरियन हंटर संग जिनवू। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है एंड हम देखते हैं कि जिनवू जो है जापान के उस एस रैंक गेट से बाहर आ जाता है एंड जिनवू मनी मन सोचने लगता है, मुझे थोड़ा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि मैं उन एंटिटीज से फाइट कर सकूं, उन एंटिटीज को अर्थ में आने से रोक सकूं। एंड अच्छा हुआ कि मैंने लेजिया द किंग को मार दिया, क्योंकि वो चेन से तो बंधा हुआ था बट फिर भी उसका पावर बहुत ज्यादा था। एंड फिर हम आगे देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट जो है, उन्होंने मैरीलैंड का जो एस रैंक गेट खुला था ना, जहां पे वो थॉमस आंड्रे ने बेट लगाया था, उस गेट को कॉन्कर करने के बाद वो लोग जो है एक पार्टी थ्रो करते हैं, जहां पे थॉमस आंड्रे आता है एंड उन तीनों बंदों को ढूंढते आता है एक्चुअली। एंड उनको ढूंढ के उनसे जो बेट में जीता थॉमस आंड्रे ने, वो सब कुछ छीन के ले जाता है। एक तीसरा बंदा था जिसने कुछ लगाया भी नहीं था दाव पे, उसका टाई वो छीन के लेके चला जाता है। एंड फिर हम आगे देखते हैं कि लॉरा जो है थॉमस आंड्रे को बताता है कि नेक्स्ट जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला है ना, उसमें हंटर संग जिनवू भी आ रहे हैं। एक्चुअली कोरिया का जो गिल्ड है, आजिन गिल्ड हंटर संग जिनवू का, उस गिल्ड को भी इनविटेशन दिया गया एंड वो लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं। एंड फिर सीन चेंज हो जाता है एंड हम देखते हैं कि संग जिनवू जो है जापान के अंदर सब कुछ ठीक ठाक कर रहा होता है, उसके शैडो जायंट्स को लेके पूरा डैमेज जो है मिनिमाइज कर रहा होता है। एंड तभी जो है हानेकावा जिन्हो को ढूंढते हुए आता है एंड जिन्हो को बोलता है, आपके लिए एक अर्जेंट कॉल है। एंड जिन्हो वो कॉल उठाता है एंड फिर जो है जिन्वू को बोलता है कि सर, मुझे शायद से आपसे पहले ही घर वापस जाना पड़ेगा कोरिया, कुछ अर्जेंट फैमिली मैटर आ गया है एंड वो लोग मुझे वापस बुला रहे हैं। एंड फिर जिन्हो जो है चला जाता है एंड जिन्हो बोलते हैं टेक केयर, सेफ ट्रेवल्स। एंड फिर हम देखते हैं कि जिन्हो जो है कोरिया के अंदर एंटर कर चुका है एंड जिन्हो के फादर का जो मैनेजर है ना, वो जिन्हो को बोलता है कि इस टाइम पे आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, गाड़ी रेडी है, आप गाड़ी में बैठो, मैं जाते जाते सब कुछ बताता हूँ। एंड फिर हम देखते हैं कि जिन्हो जो है हॉस्पिटल में आ चुका है एंड वो मैनेजर बोलता है कि आपके फादर जो है, मतलब जिन्हो के फादर जो है इटर्नल स्लम्बर के फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, मतलब फाइनल स्लम्बर पे आ चुके हैं। जो सुन के जिन्हो जो है काफी ज्यादा सैड हो जाता है एंड तभी वो मैनेजर जो है जिन्हो को एक डायरी देता है एंड बोलता है, ये चीज मैंने बहुत टाइम से अपने पास रखा है, आपके फादर जब तक फाइनल स्लम्बर पे आ नहीं गए थे तब तक उन्होंने ये चीज उनके पास रखा था, बट मुझे लगता है कि ये चीज अभी उनसे ज्यादा आपको जरूरत है। एंड फिर जिन्हो जो है वो नोटबुक खुल के देखता है कि उसमें जिन्हो के सारे आर्टिकल्स जिनमें जिन्हो को प्रेज किया गया है, या फिर उनके किसी भी चाइल्ड को बाबा दिया गया है, या फिर उनके किसी भी चाइल्ड को थोड़ा सा मतलब क्या बोले उसको खिताब मिला है, वो सारे आर्टिकल्स जो है उन्होंने उन स्क्रैप बुक पे, उन नोटबुक पे चिपका के रखा है। एंड फिर ये सब कुछ देखने के बाद जिन्हो जो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, रो पड़ता है। एंड फिर जिन्हो जो है जैसे हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है तभी जिन्हो जो है कुछ फील करता है एंड वो पीछे मुड़ के देखता है, बट जिन्हो को कुछ दिखता नहीं है, तो वो फिर वहां से चला जाता है। एंड तभी हम देखते हैं जिनवू वहां पे आ चुका है, वो इनविजिबल मोड में था, स्टेल्थ मोड में था एंड वो नॉर्मल हो जाता है। एंड फिर जिन्हो जो है जिन्हो के फादर को एलेक्सियर ऑफ लाइफ पिला देता है। एंड अब जैसे कि तुम सबको पता है, एलेक्सियर ऑफ लाइफ से ही जिन्हो के मदर को क्योर किया गया था, मतलब जिन्हो के मदर ठीक हो पाए थे। एंड एलेक्सियर ऑफ लाइफ एक ऐसा दवाई है जिससे कोई भी डिजीज ठीक हो सकता है। तो जिन्हो के फादर ऑब्वियसली इटर्नल स्लम्बर से वापस आ चुके हैं। एंड हम देखते हैं कि जिन्हो के सिस्टर रात के टाइम में जैसे हॉस्पिटल में आते हैं, वो नोटिस करते हैं कि कोई वापस जा रहा है। एंड फिर वो जो है जैसे रूम के
अंदर जाता है, वो क्या देखता है कि उसके फादर मतलब जिन्हों के फादर जो है जाग चुके हैं, जो देख के वो जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज्यादा रो पड़ते हैं। एंड वहां पे डॉक्टर वगैरह बोलते रहते हैं कि ये तो एक मिरेकल है। ये न्यूज सुनने के बाद पूरा वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा चौंक उठेगा। एंड तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ जिन्हू जो है बाहर से देख रहा होता है। एंड ये सब कुछ देखने के बाद जिन्हू जो है जा ही रहा होता है। एंड जिन्हू बोलता है हैप्पी अर्ली बर्थडे जिन्हू। एंड फिर हम देखते हैं क्रिस्टोफर रीड के मैंशन पे वो सो रहा होता है एंड वो अचानक से जाग जाता है एंड उठ के वो बाहर आता है। एंड वो मनी मन बोलता है ये जगह इतना साइलेंट क्यों है, कोई आवाज तक नहीं आ रहा। एंड वो वहां पे जो है एक वाइन का ग्लास फेंक देता है नीचे, जो कि टूट जाता है बट कोई साउंड ही नहीं आता। तो क्रिस्टोफर रीड मनी मन बोलता है मैंने वाइन का ग्लास भी फेंका बट कोई साउंड ही नहीं आया, चल क्या रहा है यहाँ पे। एंड फिर तभी जो है क्रिस्टोफर रीड बोलता है कौन है वहां पे। एंड तभी हम देखते हैं कि वहां पे जो एक आदमी सडनली अपियर हो जाता है, मतलब सडनली कहीं से आ जाता है। एंड क्रिस्टोफर रीड के पीछे दो और शख्स आ जाते हैं, जो देख के क्रिस्टोफर रीड बोलता है कौन हो तुम लोग। तो वो सामने वाला बंदा बोलता है तुम्हें इन इंसानों को हेल्प करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, ओ द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। एंड तभी क्रिस्टोफर रीड जो मनी मन सोचता है मॉन्स्टर लैंग्वेज। एंड फिर बोलता है कौन हो तुम लोग, क्या मैं एक जोक लग रहा हूँ तुम लोगों को। एंड तभी वो सामने खड़ा शख्स जो है बोलता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारे ऊपर जो तुमसे कनेक्ट होके रखा है ना मैं उससे बात कर रहा हूँ। जो सुनकर क्रिस्टोफर रीड जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो जो है अपने एस्ट्रल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देख के बाकी के जो शख्स खड़े थे वो लोग बोलते हैं अच्छा ये एस्ट्रलाइजेशन भी कर सकता है, अपने बॉडी को एस्ट्रल फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड फिर क्रिस्टोफर रीड के साथ उन तीनों शख्स का जो फाइट स्टार्ट हो जाता है। एंड हम आगे दूसरे साइड देखते हैं जापान का गेट क्लियर हो चुका है, जापान सिक्योर हो चुका है। एंड जिन्वू जो है जापान से वापस जा रहा होता है एंड बहुत क्राउड बहुत लोग आ चुके हैं जिन्वू को देखने के लिए, टाटा गुड बाय बोलने के लिए। एंड तभी बेरू जो है बोलता है माय किंग आपके लॉयल सर्वेंट्स आपको देखने के लिए आए हैं। आप अपना हाथ हिला के उनका थोड़ा जिन्वू तभी बोलता है चुप रहो, तुम्हारा ये बर्बर सुनने के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे। एंड फिर जिन्हू जो है एयरप्लेन में आ जाता है एंड जिन्हू बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि मेरे बाजू के सीट में ही मैं किसी फेमिलियर फेस को देखूंगा, क्या एक कोइंसिडेंस है। तभी हम बाजू के सीट में देखते हैं कौन बैठा है, एजेंट एडम वाइट। ये वही एजेंट है जिसने संग जिन्हू को रिक्रूट करने के लिए मैडम सेलनर के पास लेके गया था। तो तभी जिन्हू बोलता है मैंने तुम लोगों का ऑफर तो पहले ही ठुकरा दिया था ना, या फिर ऐसा है कि तुम मैरीलैंड का जो एसरैंक गेट है उसको रोक नहीं पाए। तो एडम बोलता है नहीं नहीं उसको हम ठीक ठाक रोक दिए, उसके लिए मैं नहीं आया हूँ बट मैं कुछ और मैटर के लिए आया हूँ। एंड फिर एडम जो है जिन्हू को एक लैपटॉप देता है जिसमें वो एक वीडियो प्ले करता है, यहाँ पे जिन्हू देखता है कि एक बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे फायर फाइटर्स जो है आ चुके हैं एंड बहुत सारे हंटर्स वगैरह भी वहां पे आ चुके हैं उस आग को बुझाने के लिए। एक्चुअली वो क्रिस्टोफर रीड के मैंसन का वीडियो दिखा रहे हैं। एंड फिर एडम बोलता है इस आग को रोकने के लिए 1800 फायर फाइटर्स एंड 14 हाई रैंकिंग मेज हंटर लगे इस फायर को रोकने के लिए। तो तभी जिन्हू बोलते हैं इस वीडियो से मेरा क्या लेना देना। तो तभी एडम बोलते हैं आप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो आपको दिखेगा। एंड जिन्हू जो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं देखते हैं क्रिस्टोफर रीड जो कि वन ऑफ द नेशनल लेवल हंटर है उस फाइट में मर चुका है। एक्चुअली वो जो 3 शख्स आए हुए थे उन तीनों ने क्रिस्टोफर रीड को मार दिया। जो देखने के बाद जिन्हू जो एडम से पूछता है अब इसमें मैं क्या करूं। एंड तभी एडम जो है जिन्हू को एक फोटो बाहर निकाल के दिखाता है एंड बोलता है क्रिस्टोफर रीड के मर्डर के पीछे ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। एक्चुअली ये एफबीएच का प्राइम सस्पेक्ट है। जो फोटो देख के जिन्हू जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड एडम को जो है अपने रूलर्स अथॉरिटी से उसको एकदम बहुत टाइटली एकदम उसका गला दबा के हवा में लटका देते हैं एंड उसका लैपटॉप जो एकदम तोड़ के बॉल बना देते हैं लैपटॉप का। एंड एडम को बोलता है अगर ये कोई मजाक हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, तुम जिंदा नहीं जा पाओगे इस प्लेन से। तो एडम बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली क्या सीना आपको तो पता ही है। कुछ दिन पहले जब आप हमारे वहां पे गए थे तो आपको तो पता ही होगा कि हमारे वहां पे गिल्ड के बाहर एक ब्लास्ट हुआ था, वो एक्चुअली इसी ने किया था, इसी ने हमारे हंटर्स को मार के वहां से भाग गया था। तो एफबीएस का प्राइम सस्पेक्ट अभी यही है। जो सुनने के बाद जिन्हू जो एडम को छोड़ देता है एंड एडम बोलता है देखो मैं जानता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो बट हमारे पास रीजन है इसको प्राइम सस्पेक्ट बनाने के लिए। तभी जिन्हू बोलता है तो मुझे ये फोटो क्यों दिखा रहे हो, मेरे डैड का फोटो क्यों दिखा रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो तुम लोग। तो तभी एडम बोलते हैं मैं यहाँ पे आपको फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला है ना वहां पे ये मैटर को पब्लिकली डिक्लेयर किया जाएगा कि ये एक क्रिमिनल है, थ्रेड है। यूएस गवर्नमेंट ने जस्ट अभी अभी एक नेशनल लेवल हंटर खोया है, वो लोग कुछ भी करेंगे इस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड ये ब्यूरो का बेस्ट इंटरेस्ट में है कि वो तुम्हारे साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रखे एंड इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं तुमको पहले ही बता सकूं इस चीज के बारे में। एंड फिर हम आगे देखते कि कोरिया के अंदर एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखा हुआ है जहाँ पे हंटर चोई जो है सारे रिपोर्टर्स को बताते हैं कुछ चीजें वगैरह कि ये कैसे कोरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आजिन गिल्ड संग जिनवू जा रहे हैं इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में। जो सुन के कुछ रिपोर्टर्स जो है उसको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, चोई हंटर चोई जो है उनको रिप्लाई देते हैं एंड फिर एट द एंड ऑफ द प्रेस मीटिंग हंटर चोई बोलते हैं एज अ फेलो कंट्रीमैन मैं ये प्राउड फील करता हूँ कि हमारे कोरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हंटर संग जिनवू इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। इसके बाद जो है मीटिंग खत्म हो जाते हैं एंड हंटर चोई जो है जैसे बाहर आने लगते हैं उसका मैनेजर जो है बोलते हैं सर हमको एक और रेड परमिट मिला है एक हाई लेवल ए रैंक रेड का, जिसके रिप्लाई में हंटर चोई बोलता है तो क्या संग जिनवू इस पे भी बिडिंग नहीं कर रहे? तो वो मैनेजर बोलता है कि नहीं वो अभी कोई भी रेड पे बिडिंग वगैरह नहीं कर रहे। तो चोई जो है थोड़ा सा शॉक्ड होकर मनी मैन बोलते हैं हंटर संग जिनवू 4 दिन से कोई भी रेड पे जा ही नहीं रहे जबकि वो हाफ डजन रेड एक दिन में खा जाते हैं। एंड तभी हम हंटर्स ब्यूरो के अंदर देखते हैं कि वो जिनचुल जो है प्रेसिडेंट गो को बोल रहा है कि हंटर संग जिनवू के ऊपर इंफॉर्मेशन मांग रहा है कोई, जिसके रिप्लाई में प्रेसिडेंट गो बोलता है कि इतने टाइम के बाद अभी क्यों? तो तभी जिनचुल बोलता है कि एक्चुअली ये चाइनीज गवर्नमेंट नहीं मांग रहा, ये एक सिंगल इंडिविजुअल मांग रहा है, चाइनीज 7 स्टार हंटर लिu जीगैंग। तो तभी प्रेसिडेंट गो जो है मनीमन सोचता है एक शेर को पहचानने के लिए एक शेर ही लगता है। अनलाइक पूरे वर्ल्ड जैसा चाइना का रैंकिंग सिस्टम थोड़ा अलग है, वहां पे 5 स्टार अटेंड करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम 5 स्टार अटेंड कर पाए तो तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल के हंटर हो, बट सिर्फ और सिर्फ लिu जीगैंग के लिए उसको 7 स्टार हंटर का टाइटल दिया गया। एंड तभी हम देखते हैं कि थॉमस आंडर जो एक रूम के अंदर है एंड वहां पे किसी को वो बुलाता है एंड उसको बोलता है हंटर संग जिनवू कल अमेरिका आ रहे, तुम उससे दूर रहोगे। एंड तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली थॉमस आंडर ये सब कुछ बोल किसको रहा है? वांग डोंगसो को। एंड थॉमस जो बोलता है मुझे पता है तुम्हारे भाई के साथ संग जिनवू का क्या सीन है, मुझे पता है कि तुम उससे बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो उस इंसिडेंट के बारे में, बट ये सही टाइम नहीं है, तुम हंटर संग जिनवू से अभी दूर ही रहोगे। जब तक संग जिनवू अमेरिका में है मैं तुमको उस टाइम के लिए छुट्टी दे रहा हूँ, तुम वैकेशन में कहीं चले जाओ, बट हंटर संग जिनवू से तुम दूर रहोगे। जो सुनने के बाद वांग डोंगसो जब वहां से चला जाता है एंड लॉरा तभी थॉमस आंडर से पूछता है क्या ये वार्निंग काफी था? जिसके रिप्लाई में थॉमस आंडर बोलता है मुझे पता है वांग डोंगसो कैसा है, वो चुप नहीं बैठेगा। लॉरा डू मी अ फेवर, डोंगसो के ऊपर कड़ी नजर रखना, क्योंकि अगर डोंगसो ने संग जिनवू को टच करने की कोशिश भी की तो वो मारा जाएगा। एंड फिर हम देखते हैं यूएस के अंदर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स जो है एयरपोर्ट पे आ चुके हैं एंड बहुत सारे हंटर्स भी वहां पे आ चुके हैं। एंड एक हंटर जो कि जर्मन डेलीगेट से आया है रिचर्ड गिल का, बोलता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा प्रेस वगैरह क्यों है? तभी उसका जो बॉडीगार्ड है वो बोलता है कि एक्चुअली जो हॉट टॉपिक चल रहा है अभी के टाइम पे कोरिया हंटर संग जिनवू वो यहाँ पे आए हुए हैं। एंड वो हंटर जो है संग जिनवू को नोटिस करते हैं एंड बोलते ओह दैट गाय, चलो उसको हाय बोल के आता है, क्योंकि एक पावरफुल हंटर से मुलाकात करके रखना कोई बुरी बात नहीं है। एंड जैसे वो हंटर संग जिनवू के पास जाने का ट्राई करता है वो रुक जाता है एंड वापस आ जाता है, जो देख के उसका बॉडीगार्ड पूछते हैं आप वापस क्यों चला है? तो तभी वो हंटर बोलता है क्या तुमने ये महसूस नहीं किया? एंड वो मनी मन बोलने लगता है हंटर संग जिनवू अपने समन्स को किसी दूसरे डिमेंशन से समन नहीं कर रहे, वो उनके पूरे सामान को अपने साथ लेके घूम रहे हैं। उनका फायर पावर इतना ज्यादा है कि वो अमेरिका पे वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं अभी के टाइम पे, इतना ज्यादा पावर है उसके पास। एंड तभी हम देखते हैं कि हंटर संग जिनवू जो है कुछ नोटिस करता है, जिन्हों तभी बोलते हैं क्या हुआ सर कोई प्रॉब्लम है? तो हंटर संग जिनवू बोलते हैं नहीं बस एक व्हाइट गाय तब से मेरे तरफ घूर रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि एडम जो है वहां पे आ चुका है एंड जिनवू को बोलता है मुझे यहाँ पे पर्सनली आपके लिए असाइन किया गया है ताकि मैं आपको पूरा एरिया घुमा सकूं, पूरा एरिया आपको टूर गाइड दे सकूं। एंड तभी जिनवू जो है जिनो को बोलता है तुम वो जिनचुल के साथ होटल पे जाके अनपैक करो, मैं आ रहा हूँ। एंड फिर जिनवू जो है एडम व्हाइट के साथ जाने लगता है एंड जिनवू जो है एडम व्हाइट से पूछता है ये सब किस चीज के बारे में चल रहा है? तो तभी एडम व्हाइट जो है बोलता है आपको कुछ सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ये बस एक छोटा सा गेस्चर है ताकि हम आपके साथ एक हेल्दी रिलेशन रख सके। एंड एडम बोलता है कि हमने जस्ट अभी अभी एक नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड को खोया है, इसलिए हमारे हंटर्स ब्यूरो अभी कुछ भी करेंगे एक पावरफुल इंडिविजुअल को रिक्रूट करने के लिए जो कि हंटर क्रिस्टोफर रीड को रिप्लेस कर सके। एंड तभी जिनो बोलते हैं तो मैं उनमें से एक हंटर हूं। तो तभी एडम बोलता है हाँ। एंड एडम जो एक सीक्रेट वीडियो फाइल ओपन करके जिनो को दिखाता है जहां पे हम एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन का स्केलेटन देखते हैं एंड एक रून स्टोन देखते हैं। एंड एडम व्हाइट जो है बोलता है जैसे कि तुमको पता ही है एक रून स्टोन वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल था उस पर डिपेंड करता है, शायद से दुनिया का सबसे डिजास्टरस रेड, सबसे खतरनाक रेड यही है कामिस द रेड ड्रैगन का रेड। एंड जैसे कि बहुत सारे मॉन्स्टर से करते हैं इस वाले रेड से भी हमको कामिस का रून स्टोन मिला था।
एंड हमारा जो ब्यूरो है वो हर जगह ढूंढ रहा है एक केपेबल पर्सन को ढूंढने के लिए जो कि कामिस का ये रून स्टोन यूज कर सके। उतना हाई लेवल का मेज हंटर अभी तक अर्थ पे देखा ही नहीं गया आपके अलावा, इसलिए हमारा ब्यूरो जो है आपको कामिस का रून स्टोन देना चाहता है जिसके बदले में आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन करें। एंड यही हमारा न्यू ऑफर है आपके लिए। जो सुनने के बाद जिन्हों जो है बोलता है वो फोटो थोड़ा सा रिवाइंड करना, तो तभी एडम बोलता है कौन सा वाला फोटो, कामिस के जो रिमेन पर है, कामिस के जो हड्डी वगैरह पर है वो वाला। जो देखने के बाद जिन्हों जो है बोलता है मतलब अमेरिका कामिस के बॉडी को अभी तक पोजेस करके रखा हुआ है एंड ये पूरे दुनिया से एकदम सीक्रेट रखे हो तुम लोग। तो एडम थोड़ा ऑकवर्ड बोलता है हाँ, तो तभी जिन्हों बोलता है कहाँ है ये स्केलेटन, चलो वहां जाके देखते हैं। तो तभी एडम जो है बोलता है सॉरी, तो जिन्हों बोलता है मैंने तुमको अपना टाइम दिया, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो सुन के एडम जो बोलते हैं मेरे पास इतना परमिशन नहीं है कि मैं आपको वहां पे लेके जाऊं, मेरे पास इतना ही परमिशन था कि मैं आपको ये वीडियो फुटेज दिखा सकूं, बट अगर मैं हायर अप से बात करूं तो शायद से वो परमिशन दे सकते हैं, प्लीज आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं इनको कॉल कर लेता हूं। तभी जिन्हों बोलता है चलो अगर मुझे वेट करनी है तो मैं वहां ही जाके वेट कर लूंगा। एंड फिर वो लोग जो है यूएस के ब्यूरो पे आ जाते हैं एंड एडम वाइट जो उनके हायर अप को बोलता है कि ऐसे जंग जिन्हों आ चुके हैं, वो कामिस के रिमेनिंग को देखना चाहते हैं। तो तभी वो ब्यूरो का जो लीडर है वो बोलता है ठीक है मुझे डायरेक्टर से बात करने दो, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकते। एंड फिर एडम जब वहां से चला जाता है एंड वो डायरेक्टर वहां पे आ जाता है एंड वो लोग थोड़ा सा बात करते हैं एंड बोलते हैं हंटर संग जिन्होंने एक रून स्टोन को ठुकरा दिया, कामिस के रून स्टोन को ठुकरा दिया, जबकि एक कोई भी नॉर्मल स्किल सीखने के लिए लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, हंटर संग जिन्हों के लिए उस स्केलेटन को देखना उस स्किल को सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुन के वो डायरेक्टर बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कि हंटर संग जिन्हों उसको समन करना चाहते हो। तो तभी प्रेसिडेंट बोलता है क्या ऐसा नहीं है कि उनको पहले मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा फिर वो उसको समन कर सकते हैं। जो सुनने के बाद डायरेक्टर जो है थोड़ा सा सोचता है बोलता है क्या होगा अगर हंटर संग जिन्हों सच में कामिस को समन कर ले अपने शैडो आर्मी के अंदर। जो सुन के प्रेसिडेंट जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कोई भी सिंगल इंडिविजुअल इतना स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग पावर रखने के लायक नहीं है, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल को इतना ज्यादा पावर हम रखने नहीं दे सकते। बट अगर हम संग जिन्हों को मना कर देते तो हम जो हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं हंटर संग जिन्हों के साथ वो नहीं बन पाएगा। एंड फिर वो लोग जो है डिसाइड करते हैं कि चलो हम हंटर संग जिन्हों को अलाउ करेंगे वहां पे जाने के लिए एंड हम अपने आंखों से देखेंगे कि हंटर संग जिन्हों आखिर क्या करते हैं उसके साथ। एंड फिर वो लोग जो है हंटर संग जिन्हों के साथ बेसमेंट में चले जाते हैं एंड जिन्हों जो है मनी मन बोलते हैं तो मतलब ये पूरा ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर्स का जो बिल्डिंग है वो कामिस के डेड बॉडी के ऊपर बनाया गया है। एंड फिर वो लोग जो है उस रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे कामिस का रिमेनिंग पड़ा हुआ है एंड उसका रून स्टोन भी पड़ा हुआ है एंड कामिस का बॉडी जो है काफी ज्यादा बड़ा था। जो देखे जिन्हों जो है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड बोलता है सब लोग पीछे हट जाओ। एंड फिर जिन्हों जो है कामिस के पास जाते हैं एंड कामिस के ग्लास पे जैसे ही हाथ रख के राइज बोलता है कामिस का शैडो एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा चालू होता है बट फेल हो जाता है। एंड तभी सिस्टम जो नोटिफिकेशन देखता है कि आपका एक चांस फेल हो चुका है, आपके पास बस 2 चांस बचा है। तो जिन्हों थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है एंड फिर राइज बोलता है एंड कामिस का शैडो एक्सट्रैक्शन हो जाते हैं एंड वो ग्लास वगैरह जो प्रोटेक्टिव ग्लास था जो कामिस के रिमेनिंग को पकड़ के रखा था, होल्ड करके रखा था, वो ग्लासेस वगैरह एकदम टूट जाते हैं। एंड यही पे जो है चैप्टर खत्म हो जाते हैं। आगे कामिस के साथ क्या सीन हुआ जिन्हों का वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम एक एक एपिसोड करके डाल रहे हैं एंड मैंने ये एपिसोड काफी लेट डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम वगैरह था एंड सच्ची बताओ मेरे आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जिसके चलते मैं कुछ वीडियोस तो दूर की बात मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था ठीक ठाक से, इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में फेस कर रहा था एंड वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। बट मैंने उसके अलावा भी 2 वीडियो डाल दिया, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो चेक कर लेना। एंड सोलो लेवलिंग के बाकी के एपिसोड्स अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो जाके चेक करो वो एपिसोड्स एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे जरूर से जरूर फॉलो करना। मैं सबसे ज्यादा एक्टिव फेसबुक पे रहता हूँ एंड इंस्टाग्राम पे रहता हूँ, तो वहां पे सारे के सारे अपडेट जो है तुम लोगों को मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि तब तक के लिए बाय बाय।